Okay. Good evening, everyone. I hope your preparation is going well. And how many of you have your exam tomorrow? So, can you just put a thumbs up in the chat box? How many of you have it tomorrow? Okay. Okay. So, Shreya, Asavari, Mansi, Drumi. Okay. And I think most of you have it, Pranali also. Most of you have it tomorrow, right? Okay. So, what we'll do is Trupti also has it tomorrow, right? So what we'll do is we will just go through some notes. So I'll just share some information from my side, right? What all things you can do at the last moment, what should be your strategy for today, and what should be your exam strategy for tomorrow. Then what after that, then we can have a question answer round where whatever queries or doubts you have in terms of preparation or something related to the exam, then you can ask me, not an issue, right? Okay. So, first of all, see, first of all, now what you should do today is, I hope you have your hall tickets ready. Now, what all things you need to carry to the exam? Your hall ticket is necessary. हॉल टिकट अपने को लेके जाना है, राइट? हॉल टिकट पे फोटो आपने स्टिक करना चाहिए. अगर हो सके तो कलर प्रिंट आउट ले लो ऑफ द हॉल टिकट, जस्ट सो दैट देयर इज बेटर क्लैरिटी रिगार्डिंग योर फोटो. अगर ब्लैक एंड व्हाइट लिया है, नॉट एन इशू, लेकिन सिर्फ देखो कि वहां पे एकदम ब्लैक नहीं दिख रहा आपके फोटो. यहाँ पे इट शुड बी क्लियरली विजिबल दैट इट इज योर फोटो. अगर नहीं लिया है प्रिंट आउट अभी तक, जो आइडियली लेना चाहिए था आपको, लेकिन नहीं लिया है, तो कलर प्रिंट आउट ले लो. और अगर आपने ले लिया है तो जस्ट मेक श्योर दैट योर फोटो इज क्लियरली विजिबल. और नहीं अच्छे से दिख रहा है तो कलर प्रिंट आउट ले लो. सेकंड थिंग, यू विल हैव टू पेस्ट अ फोटोग्राफ एज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड इन द वीडियो, राइट? जैसे मैंने आपको बताया था, तो फोटोग्राफ स्टिक कीजिए. यू विल हैव टू साइन अक्रॉस इट, राइट? आई डोंट नो वेदर आई मेंशन इन द वीडियो, लेकिन आपको अक्रॉस द फोटो सिग्नेचर करना है, राइट? तो आधा सिग्नेचर जो है फोटो के ऊपर होना चाहिए और आधा सिग्नेचर फोटो के लेफ्ट साइड में होना चाहिए. सो यू नीड टू साइन अक्रॉस इट. मेक श्योर जब आप साइन करोगे तो बॉल पॉइंट पेन से ही साइन करो. अगर जेल पेन यूज करोगे तो पूरा स्मज हो जाएगा. दूसरी चीज, बॉल पॉइंट पेन का जो इंप्रेशन होगा, अगर फोटो पेपर का आपका फोटो है जो आइडियली होता है, तो यूजुअली वहां पे पेन का कुछ दिखेगा ही नहीं. तो यू विल हैव टू स्क्रैच ओवर देयर विथ योर पेन सो दैट इट इज विजिबल, योर सिग्नेचर इज विजिबल. ठीक है? तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा. एग्जैक्ट सिग्नेचर आपका नहीं आएगा वो चलेगा, नॉट एन इशू. ठीक है? क्योंकि इतना स्मूथली वो होगा नहीं, और स्मूथली करने जाओगे तो हो सकता है फोटो निकल जाए, राइट? सो मेक श्योर योर फोटो इज वेल स्टक. इट इजीली निकल नहीं जाना चाहिए. तो हॉल टिकट लेके जाना चाहिए. दूसरी चीज आपको जो इंपॉर्टेंट है, फोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड ओरिजिनल में लेके जाओ. और मैंने एक चीज पूछा था, सो आई जस्ट कंफर्म समवेयर कि स्मार्ट कार्ड अलाउड है कि नहीं. अब कुछ लोगों ने अपने आधार का स्मार्ट कार्ड बनाया, पैन कार्ड का स्मार्ट कार्ड बनाया, ताकि इफ यू लूज सम डॉक्यूमेंट, यू डोंट लूज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. तो स्मार्ट कार्ड अलाउड है क्या? तो स्मार्ट कार्ड देखो, वैसे तो अलाउड होने चाहिए. इट इज इशूड बाय ऑफिशियल यूआईडीएआई अथॉरिटी, राइट? लेकिन जस्ट इन केस, नॉट टू टेक रिस्क, अपने को नहीं पता कौन से सेंटर में क्या पॉलिसी है, तो ओरिजिनल लेके जाओ. डोंट कैरी स्मार्ट कार्ड्स. ओके? कैरी द ओरिजिनल आधार एंड पैन कार्ड विद यू. ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, लेकिन परमानेंट होना चाहिए, लर्निंग नहीं होना चाहिए. ठीक है? मेक श्योर 2-3 सारे लेके जाओ. डोंट जस्ट टेक रिस्क कैरिंग वन. वो उन्होंने बोल दिया नहीं नहीं ये तो आधार तो सही नहीं है, फोटो पे नहीं दिख रहा आपका, ये नहीं वो नहीं. तो जस्ट मेक श्योर यू कैरी 3-4 आईडीज विथ यू, राइट? उसके बाद उसके बाद जो कंपलसरी आइटम है, बॉल पॉइंट पेन, वो लोग पेन्स प्रोवाइड नहीं करेंगे. बॉल पॉइंट पेन लेके जाइए वहां पे. यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू द नेबर्स बिसाइड यू. तो मेक श्योर यू कैरी दीज 3 थिंग्स. अब ऑप्शनल में क्या आता है? ऑप्शनल में देखो, 1-2 फोटो लेके जाओ. जस्ट इन केस आपका फोटो निकल गया हॉल टिकट पे से, तो क्या करोगे, राइट? गिर गया कहीं पे रास्ते में, लाइन में खड़े थे, सर बहुत धूप था, बहुत लाइन था, गिर गया मेरा फोटो, नहीं चिपका था अच्छे से, राइट? तो एंड टाइम पे क्या करोगे? सो मेक श्योर यू कैरी 2-3 फोटोग्राफ्स विथ यू जस्ट एज एन ऑप्शन और बैकअप, राइट? इसके अलावा आप 1-2 जेरोक्स लेके जाओ, आधार पैन का जो भी है. नहीं रिक्वायर्ड है एज सच, लेकिन बैकअप के लिए क्यों रिस्क लेना है? साल भर हमने पढ़ाई की है, मेहनत की है, इसी दिन के लिए तो की है. तो 2-3 चीजें एक्स्ट्रा लेके जाओगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा. ठीक है? तो मेक श्योर यू कैरी ऑल दीज आइटम्स. दीज आर इंपॉर्टेंट. ठीक है? ओके. अब थोड़ा लाइट चीजें बात करते हैं. देखो, आज यूजुअली कुछ फूड के साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए. डोंट ट्राई चाइनीज और ऑल और समथिंग हॉट एंड स्पाइसी समवेयर. कीप इट नॉर्मल. ठीक है? और टेक गुड स्लीप, गुड रेस्ट टुनाइट. अब 2 चीजें हो सकती है, या तो कोई ज्यादा ही स्ट्रेस में आ गया, टेंशन में आ गया, तो वो तुरंत सो जाएगा. ठीक है? वो सोचेगा कल देखते जो होगा.
या तो फिर किसी को इतना टेंशन या स्ट्रेस आ सकता है कि उसको रात को नींद नहीं आएगी, हो सकता है, राइट? सो don't do anything that is extreme. Try to maintain a balance. Try to maintain your proper schedule. अगर आपका try to maintain a normal schedule. अगर आपका slot afternoon में है तो it will not make much of a difference. तो obviously आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन आपका मॉर्निंग स्लॉट है तो आपको तुरंत सुबह उठना पड़ेगा. यू हैव टू गेट रेडी. रिपोर्टिंग टाइम इज 7:30. ठीक है, मेक श्योर आप 7:30-8 बजे तक, 7:30 बजे तक ही पहुंच जाओ वहां पे, 7:45 बजे तक. ठीक है, मेक श्योर यू डू दैट. यू स्टार्ट अर्ली, राइट? अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने वाले हो तो मैं यूजुअली सजेस्ट करूंगा जो मॉर्निंग स्लॉट के स्टूडेंट्स है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मत लो. अगर दूर है तो मत लो, क्योंकि थोड़ा रिस्की है. यू आर डिपेंडिंग ऑन सम अदर पर्सन. अगर आप प्राइवेट व्हीकल लेके जा सकते हो, आपको खुद का है या दोस्त का है या दोस्त छोड़ने आ रहा है, और सम पेरेंट्स, सम रिलेटिव इज कमिंग, दैट इज वन थिंग, तो वो चलेगा, राइट? बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुबह के केस में इट इज कहीं ट्रैफिक में फंस गया, यू डोंट इवन नो, यू आर गोइंग टू दिस प्लेसेस फॉर द फर्स्ट टाइम. वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, वहां पे बस पहुंचता भी है कि नहीं पहुंचता है. फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट्स टोल्ड मी दैट सेंटर इतना दूर है सर कि वहां पे डायरेक्ट बस जाता ही नहीं है. वो बस ओनली गोज टू अ पर्टिकुलर प्लेस, एंड वहां से लेके आपको कोई और अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाता है वहां पे, राइट? सो सच सिनेरियो कैन बी देयर, राइट? तो मेक श्योर आप पहले गूगल मैप्स पे देख लो आपका लोकेशन कहाँ पे है, कितना दूर है, राइट? कितना टाइम लगता है, और कट टू कट नहीं निकलना है एकदम. ठीक है, गूगल मैप्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक, राइट? दूसरी चीज, अपने को नहीं पता रास्ते में क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, तो आई वेंट फॉर पर्सनली फॉर माय स्नैप एग्जाम, तो मैंने कैलकुलेट किया था इतना टाइम लगता है, और उस हिसाब से मैं हर एग्जाम को निकलता था, और उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए मैं निकला भी, कीपिंग हाफ एन आवर ऑफ बफर टाइम इन एडवांस, राइट? फिर गूगल मैप्स प्लस हाफ एन आवर, दैट वाज माय कैलकुलेशन. लेकिन हुआ ये कि इमरजेंसी में देयर वाज सम पॉलिटिकल पार्टी, दे हैड देयर रैली एंड ऑल गोइंग ऑन, सो ऑल रोड, मोस्ट ऑफ द रोड्स वर क्लोज्ड, सो आई नीड टू टेक मल्टीपल डी रूट्स टू रीच टू द एग्जाम सेंटर, राइट? और मैं 10 मिनट लेट भी पहुंचा था, जैसे मैंने बोला, इवन दो इट वाज माय मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम. तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. सो यू कैन नॉट से, राइट, कि क्या कब हो सकता है. सो डोंट टेक रिस्क, ट्राई टू रीच योर सेंटर अर्ली. ओके, ठीक है. और देखो, अगर आपका एग्जाम सेंटर बहुत ही दूर आया, जैसे कुछ लोगों का तो मैंने सुना है 2-2.5 घंटा दूर आया है, तो आई वुड आइडियली प्रेफर कि आप आज ही चले जाओ वहां पे. यू शुड आइडियली स्टे ओवर देयर. अकेले मत जाओ, राइट? किसी को साथ लेके जाओ, सम फैमिली, सम रिलेटिव और सम फ्रेंड, और यू कैन गाइस कैन गो एंड चेक इन टू सम होटल ओवर देयर एंड नियर द सेंटर. अगर वैसा पॉसिबल है तो आप वही करो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट? अगर नहीं पॉसिबल है तो मेक श्योर आप सुबह सुबह जल्दी निकलो. इट इज अप टू योर कन्वीनियंस, बट यू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल दिस फैक्टर्स, इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट? ओके, ठीक है. अब दो टाइप कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होंगे आज के दिन. एक तो ऐसे कि जो इतना, मतलब से दे मस्ट बी नॉट टेकिंग स्ट्रेस एट ऑल, कि चलो अभी बहुत हो चुका है तो आई कैन नॉट हैंडल सो मच स्ट्रेस, तो लीव एवरीथिंग, जो होगा देखेंगे. या तो फिर कोई होगा जो स्ट्रेस में होगा कि कल कैसा होगा क्या नहीं होगा, ओवर थिंक कर रहा होगा, राइट? सो व्हाट आई टेल यू इज, नो, जो ओवर थिंक कर रहे, जो टेंशन में है, उनके लिए एक्चुअली तो रिलैक्सिंग सेशन होना चाहिए, कि कैसे फर्क नहीं पड़ता है, हाउ टू काम डाउन एंड ऑल. और जो लोग बिल्कुल ही टेंशन नहीं ले रहे, बिल्कुल ही लोड नहीं ले रहे, उनके लिए ये सेशन मोटिवेटिंग होना चाहिए कि यार हम भी कुछ करें करके, राइट? सो आई डोंट नो व्हाट इज द सिचुएशन विद यू गाइस करेंटली, तो कितने रिलैक्स्ड है और कितने स्ट्रेस में है. ओके, सो I'll just complete everything, and then maybe we can plan whether we want to have a relaxing session where I calm and compose, I make you calm and composed, or I calm you down, or I motivate you. So it depends as per your current condition. तो वो हम देखते हैं, एक बार मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कवर कर लेता हूँ, राइट? ओके, और जस्ट इन केस अगर लैपटॉप बंद हो जाता है, जस्ट इन केस, राइट, तो जस्ट स्टे ऑनलाइन, आई विल कनेक्ट बैक इन 3-4 मिनट्स, ठीक है, या 5 मिनट्स, आई विल पोस्ट ऑन द ग्रुप, अगर जस्ट इन केस हो गया तो, ठीक है. दूसरी चीज, अभी आपको काम एंड कंपोज रहना है. जो भी आपका स्टेटस है करेंटली डजंट मैटर, डोंट पैनिक, डोंट ओवरथिंक, राइट? इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, ठीक है? तो काम कंपोज रहो, चिल मारो, ठीक है? दूसरी चीज, एग्जाम के पहले इंस्ट्रक्शन जरूरी पढ़ना. वहां पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो ऐसा नहीं कि अपने को तो पता ही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 5 ऑप्शन है, ये है वो है, ये अटेम्प्ट करना है, ये सेक्शनल टाइम नहीं है, ये सब वो सब है. दैट इज ऑब्वियसली देयर, दैट हैज नॉट बीन चेंज्ड इन मल्टीपल इयर्स नाउ. बट जस्ट इन केस, जस्ट फॉर बैकअप, आप सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है इस साल कुछ बदल दिया हो सकता है सेक्शनल टाइम आ गया हो सकता है कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज कर दिया हो, राइट? तो एडवांस में सब कुछ बताए सीईटी, ऐसा जरूरी नहीं है, तो ऑन द स्पॉट भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, राइट? सो मेक श्योर यू गो थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शंस बिफोर द एग्जाम, ठीक है?
वहां पे लिखे होते हैं, तो आपको समय भी दिया जाता है वहां पे, यू मेक श्योर यू रीड दैट। ओके, स्टार्ट द पेपर विद द सेक्शन यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद, जो अपने को सबसे इजी लगता है, सबसे आसान लगता है, उसी सेक्शन से चालू करो, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आपका थोड़ा स्ट्रेस कम हो सके, राइट, आपको थोड़ा अच्छा लगे, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, हाँ मार्क्स आ रहे हैं मेरे, राइट। सो स्टार्ट विद द सेक्शन दैट विल बूस्ट यू द मोस्ट। ओके, जो भी है आपका वर्बल है, एलआर है, जरूरी नहीं कोई स्ट्रैटेजी में मैंने बोला है वर्बल करो, आरओआई अच्छा है, लेकिन अपने को वर्बल नहीं जमता है, राइट, इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, सो यू स्टार्ट विद एलआर, राइट, और यू स्टार्ट विद एब्स्ट्रैक्ट, या फिर तुम्हारा मैथ्स अच्छा है तो यू स्टार्ट विद क्वांट, राइट, डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जैसे ही क्वेश्चन अपने को नहीं आता है स्किप कर दो, ठीक है, स्किप कर दो, करने के लिए बहुत क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है। आई डोंट वांट एट द एंड ऑफ द एग्जाम कि कोई भी मुझे आके बोले, राइट, कोई भी मुझे आके बोले कि सर मैंने 30 क्वेश्चन देखे ही नहीं, मैंने 20 क्वेश्चन देखे ही नहीं, 40 क्वेश्चन सर ऐसे ही चले गए, सर मैं पहुंचा ही नहीं क्वांट तक। ऑल दीज थिंग्स शुड नॉट हैपन, ठीक है। आपका टारगेट ये होना चाहिए, भले आपका टारगेट 99 परसेंटाइल है, 80 परसेंटाइल है, 85 परसेंटाइल है, योर टारगेट शुड बी कि सारे 200 क्वेश्चंस मैंने देखने ही है एग्जाम में। दैट शुड बी योर ओनली टारगेट, कि सारे 200 क्वेश्चन जो है वो नजर के नीचे से जाने चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपने देखा ही नहीं, क्योंकि हो सकता है आखिरी के 15 क्वेश्चन बहुत इजी थे, बहुत डुएबल थे, डायरेक्ट आंसर्स थे, राइट। तो ऐसा मत कीजिए, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कीजिए, किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मत स्पेंड कीजिए, अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको स्किप कर दीजिए, करने के लिए बहुत है, 150 मिनट है, 200 क्वेश्चन है, राइट, यू हैव अ लॉट टू डू इन द एग्जाम, तो स्किप कर दो, स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट वेस्ट टाइम, बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि अगर मुझे ज्यादा समय लग रहा है तो मुझे स्किप करना है, ठीक है। यूजुअली जो अपने को फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आता है ना, वो सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं आता है, तो डोंट गो फॉर मल्टीपल अटेम्प्ट फॉर अ सिंगल क्वेश्चन। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट वन, केसलेट वगैरह शुरू में नहीं करना है, जैसे मैंने स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था, जो लोग उस दिन नहीं भी थे मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देयर शुड बी राउंड वन, देयर शुड बी राउंड टू, दो राउंड में आपको पेपर करना है। राउंड वन में इजी और मीडियम लेवल लेवल के क्वेश्चन आपको करने हैं, जैसे आपने वर्बल से चालू किया, सारे छोटे छोटे करो, आरसी नहीं भी करोगे तो चलेगा। फिर एलआर पे गए, सिंगलेट करने हैं, छोटे क्वेश्चन करने हैं, सिंगलेट मतलब सिंगल क्वेश्चन, केसलेट नहीं करने हैं। फर्स्ट राउंड में कोई भी केसलेट को हाथ मत लगाओ, ठीक है, क्योंकि केसलेट में कितना समय जाएगा कितना नहीं जाएगा, सच में मुझे क्रैक होगा कि नहीं होगा, आरओआई आएगा कि नहीं आएगा। मान लो 10 मिनट गए और 5 क्वेश्चन हुए भी सॉल्व, लेकिन 10 मिनट गए ना केसलेट के लिए, ऑन एन एवरेज दैट इज 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, पर बढ़ेगा नहीं, ठीक है। मान लो 10 मिनट गए और केसलेट क्रैक भी नहीं हुआ, तो फिर यस, दैट माइट इंक्रीज योर प्रेशर एट दैट पॉइंट इन टाइम, तो वो रिस्क लो ही मत, केसलेट क्रैक करने का ट्राई मत करो राउंड वन में, इजी करो, छोटे करो, ठीक है, इजी छोटा करो, ठीक है, लेंदी है स्किप कर दो, डिफिकल्ट है स्किप कर दो, नहीं आया स्किप कर दो, ठीक है। यू शुड ट्राई एंड रीच टू द एंड ऑफ द पेपर, ओके। फिर उसके बाद तो सब अपने को गेस वर्क करना है, राइट, उसके बाद पर्पल ग्रीन टिक से गेस वर्क करना है, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा मैंने गेस किया है। फिर समय बचेगा तो पर्पल वालों पे जाओ और जो जो सॉल्व हो सकता है वो सॉल्व करो। सेकंड राउंड में आप आरसीस कर सकते हो, आपके केसलेट कर सकते हो, केसलेट में भी जरूरी नहीं कि लाइन से करो, हो सकता है 3-4 केसलेट हो, 4-5 केसलेट हो, तो उसमें से भी सिलेक्शन करो कि कौन सा मुझे लग रहा है कि छोटे मेंबर्स कम मेंबर्स में है, 4 मेंबर का लीनियर है, 4 मेंबर का सर्कुलर है, ये जल्दी क्रैक हो सकता है, राइट। ये तो ऑपोजिट फेसिंग, साउथ फेसिंग भी है, नॉर्थ फेसिंग भी है, 8 लोग है, राइट, तो हो सकता है वो ट्रिकी हो, राइट, तो उसको बाद में करो, बाद के लिए रखो, अभी के लिए मत करो, राइट। सो दिस डिसीजन मेकिंग यू विल हैव टू डू, ऐसा नहीं कि लाइन से जो आ रहा है करो, ठीक है, ठीक है। तो कीप दिस ऑल थिंग्स इन माइंड, फिर उसके बाद राउंड टू में जितना हो रहा है करेक्ट कर दो, राइट, ओके। ओवर थिंकिंग, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट में ओवर थिंकिंग मत करो, एब्स्ट्रैक्ट में हो सकता है कि कोई क्वेश्चंस में आपको बहुत समय लग जाए तो स्किप कर दो, ठीक है। मल्टीपल सिंबल्स है, इसका क्या हो रहा है, ये आधा 90 डिग्री राइट 90 डिग्री लेफ्ट, ये सब वो सब ऑपोजिट, बहुत सारे सिंबल्स है, इसका क्या पैटर्न है उसका क्या पैटर्न है, हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन में बहुत सारे सिंबल्स और बहुत टाइम लग जाए, स्किप कर दो, ठीक है। इजी इजी जो फटाफट आ रहे हैं, अरे 4-5 ही, 2 ही 3 ही सिंबल है, समझ आ रहा है, या फिर मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, फटाफट आ जाएगा, राइट। ऑप्शन एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हैं उसमें, राइट। सो मेक श्योर यू कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड। जहां क्वांट का सवाल आता है, अप्रोक्सीमेशन यूज करो, जरूरी नहीं कि आंसर एकदम एक्यूरेट ही निकालो, कैलकुलेशन पूरा ही करो, राइट। जैसे कुछ स्टूडेंट्स यूज करते थे गुड स्ट्रैटेजी, लास्ट डिजिट मल्टीप्लीकेशन करना है 4-5 चीजों का, सिर्फ लास्ट डिजिट देखो क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट से तुरंत आंसर ऑप्शन मार्क कर दो,
ठीक है, अप्रोक्सीमेटली करो, अरे दिस इंटू दिस, अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है, 17,000 के आसपास आ रहा है, ऑप्शन में 12,000 20,000, यस अप्रोक्सीमेट मार्क कर दो, अप्रोक्सीमेशन यूज करो, आंसर ऑप्शन यूज करो क्वांट में, इट विल हेल्प अ लॉट। जरूरी नहीं है कि अपने को आता ही है क्वेश्चन तो शुरू से लेट अस अज्यूम दिस इज एक्स 1 2 3 4 स्टेप वाइज करो एंड तक, ठीक है। ओके, अरिथमेटिक में आपको इजी क्वेश्चंस टारगेट करने हैं शुरू में, सब छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, भले क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने हैं, नेचर ऑफ रूट्स पता करना है, राइट, या फिर डायरेक्ट सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस टारगेट करो। डीआई जो होता है यूजुअली टाइम लगता है, तो डीआई को एंड में रखो, ठीक है, डीआई को राउंड 2 में रखो। डीआई में भी क्या करना, जब राउंड 2 में जाओगे 2-3 सेट होंगे, छोटे छोटे नंबर राउंड फिगर जो दिख रहा है, 200 दिख रहा है, 300 दिख रहा है, 150 दिख रहा है, ये सब कर सकते हैं हम लोग। 17,850, 19,220 ये सब दिख रहा है टेबल में, तो मत करो अटेम्प्ट पहले, राइट। और उसको कैसे करते हैं हम, अप्रोक्सीमेशन से करते हैं, 17,000 जो भी है 17 ले लिया, 19 ले लिया, राउंड राउंड कैलकुलेशन कर लिया, उसको बाद में करना है लेकिन, ठीक है। ओके, पैसेजेस ना एकदम ऐसे मत पढ़ो कि अपने को जिंदगी भर के लिए याद रखना है, जस्ट गो थ्रू द पैसेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन कॉन्सेप्ट, राइट, जस्ट गो थ्रू, मेन आइडिया ले लो, राइट, एक बार में पढ़ो, एक बार में ट्राई करो कि सारे क्वेश्चंस मेरे मार्क हो जाए, ठीक है। ओके, स्टेडी स्पीड मेंटेन करो, ट्रैक, यस। और कोई क्वेश्चन अगर मान लो बहुत ही अच्छा था और आपसे क्रैक हो गया, यार मैंने तो ये मजा आ गया, ये तो मस्त क्वेश्चन है, मैंने क्रैक कर दिया, डोंट फॉल इन लव विद पर्टिकुलर क्वेश्चन और अ पर्टिकुलर केसलेट कि यार ये तो बहुत मस्त था, मैंने क्रैक कर दिया, किसी और का नहीं हो गया, राइट। वो सब इमोशंस हो सकता है, नेचुरल है, बट कीप इट अंडर कंट्रोल, राइट। डोंट गेट अटैच टू अ क्वेश्चन कि नहीं नहीं मैंने तो ये 2 बार किया, मेरा आया नहीं, कैसे नहीं आता मैं भी बताता हूँ, राइट, उससे तुम्हारा टाइम पास होगा, ठीक है। वैसे भी नहीं करना है, और आया तो भी ज्यादा खुश नहीं होना है, नहीं आया तो दुखी भी नहीं होना है, और आया तो खुश भी नहीं होना है, दैट इज द पॉइंट। स्टे न्यूट्रल, स्टे काम कंपोज, ओके। ओके, बी इन द प्रेजेंट, आगे का मत सोचो, फ्यूचर का मत सोचो, पास्ट का मत सोचो, जस्ट बी इन द प्रेजेंट, ठीक है। ओके, हो सकता है पेपर में ऐसा भी लगे कि यार सर ने तो ये बताया था, करना चाहिए था मुझे, करता तो आ जाता आज, ठीक है, वो सब नहीं सोचना है अभी, जो हो गया, जस्ट बी इन द प्रेजेंट। ये क्वेश्चन पेपर है, ये 200 क्वेश्चन है, मैं सामने बैठी हूँ और मुझे करना है, बैठी हूँ या बैठा हूँ जो भी है, और मुझे करना है, 200 के 200 क्वेश्चन देख के फटाफट फटाफट करना है, बस दैट्स द पॉइंट। आपका ऑब्जेक्टिव और एक है कि जो भी मुझे आता है, जितना भी आता है उतना सब में पेपर में करके आ जाओ, दैट विल योर मैक्सिमाइज योर स्कोर। आपने भले कम पढ़ाई की है, ज्यादा पढ़ाई की है, आप होशियार हो नहीं हो, डजंट मैटर, मुझे जितना आता है उतने सारे क्वेश्चंस मैंने पेपर में करके आने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल मैक्सिमाइज योर स्कोर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन सिलेक्शन में ही चले जाएंगे, ठीक है। सो दैट शुड बी योर टारगेट, इफ यू फॉलो दिस एंड अचीव दिस, देन इट्स अ सक्सेसफुल एग्जाम फॉर यू, ओके। और देखो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है मैं मानता हूं, लेकिन तुक्कों से सही नहीं होता है, ठीक है, तुक्के इज लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। क्योंकि 5 ऑप्शन है, 20% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो डोंट रिलाई मच ऑन तुक्का, रिलाई ऑन सॉल्विंग, ट्राई करो कि सॉल्व करे, प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी ओवर ब्लाइंड अटेम्प्ट्स, ओके। देखो, अब जो 2-3 चीजें हो सकती है, या तो पेपर इजी हो, मीडियम हो, डिफिकल्ट हो, ठीक है। अगर मान लो आपका पेपर इजी आ गया तो ज्यादा खुश भी नहीं होना है, ठीक है, जस्ट कीप सॉल्विंग कीप सॉल्विंग कीप सॉल्विंग, दैट्स इट, राइट। क्योंकि सबके लिए इजी है, और अल्टीमेटली व्हाट विल मैटर इज परसेंटाइल, ओके। मान लो टफ आ गया, तो ऐसा नहीं है कि तुमको कुछ नहीं आ रहा है, किसी को कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि पेपर टफ है, तो डोंट पैनिक, यस, डोंट गेट स्ट्रेस्ड, ठीक है। ये समझो कि ये सबके लिए टफ है, जितना मैं कर सकता हूँ, जैसे स्ट्रैटेजी यूज कर सकता हूँ, स्किप स्किप करके, चलो डिफिकल्ट है, स्किप स्किप स्किप, 10 में से 3-4 हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो रहा है उतना करो, एंड देन गो बैक टू द टफ क्वेश्चंस और द टाइम कंज्यूमिंग वंस। टफ भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए टफ है, और परसेंटाइल कैलकुलेशन रिलेटिव होता है, यस, सो डोंट बी अपसेट, राइट। इफ यू गेट अ टफ पेपर, इजी भी है तो ज्यादा खुश नहीं, अपना टारगेट है कि जितना भी आ रहा है सब कुछ करके आना है, ओके। अगर आपको पैनिक होता है, स्ट्रेस होता है, थोड़ा इजी क्वेश्चन ढूंढो, 2-3 ढूंढो, उसको अटेम्प्ट करने का ट्राई करो, उसको सॉल्व करके फिर आगे बढ़ो। कीप चेकिंग टाइम इन बिटवीन, कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट साइड में ऊपर टाइमर होता है, आपको कंटिन्यूसली ट्रैक करना है, ठीक है। हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आपको आइडियली टारगेट रखना चाहिए कि इस सेक्शन की मैं इतना टाइम में दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, राइट।
तो लेकिन ये हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे जाए, बट एटलीस्ट कुछ टारगेट तो होना चाहिए, क्योंकि टफ रहा तो थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, इजी रहा तो कम में भी हो सकता है, लेकिन कुछ टारगेट तो रखो कम से कम, ताकि आपको पता चले कि मैं ज्यादा दे रहा हूँ कि कम दे रहा हूँ, ठीक है। एंड कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली, ताकि ऐसा नहीं हो कि अरे इतना समय चला गया, अरे इस सेक्शन में ये चला गया, अरे फिर बाद में रियल, अरे ये भी बचा है वो भी बचा है। दैट पैनिक शुड नॉट हैपन। इसलिए हर 5 मिनट में 10 मिनट में टाइम देखते रहो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मान लो कुछ गलत भी हो जाते हैं ना, तो स्टे कॉन्फिडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं आ रहा है लाइन से, हो सकता है ये चंक जो है आपके पेपर में 200 में से ये 10 क्वेश्चन ऐसे थे कि डुएबल ही नहीं थे, राइट। हो सकता है वो 10 बैक टू बैक आ गए, तो ठीक है ना, कोई लोड नहीं है, बाकी 190 है ना, राइट। सो जस्ट स्टे काम एंड कंपोज, ओनली स्टेइंग काम एंड कंपोज विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट, आई एम अगेन रिपीटिंग, ओके। ठीक है, अब दैट इज ऑल रिगार्डिंग द पेपर, पेपर स्ट्रैटेजी कि पेपर में आपको क्या करना है, ठीक है। फिर जैसे आप पहले भी जाते हो तो काम कंपोज रहो, पेपर हो भी जाता है आपका तो उसके बाद भी काम कंपोज रहो, नो नीड ऑफ हरी इन डिस्कशन कि क्या हुआ कैसे हुआ बाकी लोगों को कैसे हुआ, राइट। या फिर यो आप डिस्कस करते हो या फिर ऑनलाइन ये देखते हो कि कैसा था पेपर, एनालिसिस वगैरह देखते हो, नॉट नीडेड। यस, जस्ट मेक श्योर कि बहुत लोगों का सेंटर दूर आया, जस्ट आप वहां से जल्दी निकलो, गांव के साइड में हो सकता है सेंटर, इट्स नॉट सेफ फॉर वुमेन, राइट। तो बहुत सारे लोग गए हैं आई नो, बट यू शुड बी सेफ फ्रॉम योर साइड, तो ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी एग्जाम सेंटर जैसे ही होता है एग्जाम, सबसे पहले वहां से निकलो, पुणे में वापस आ जाओ, अपने घर चले जाओ, राइट। देन रिलैक्स, हैव गुड फूड, टेक कोई फिल्म देखो, पिक्चर देखो, सीरीज देखो, जो भी देखना है आपका, रिलैक्स करो, डोंट टेक टेंशन, जो हो गया, सी ऑल दिस विल नॉट मैटर, ठीक है। मैं आपको सीधी चीज बताता हूँ, आपका कल के एग्जाम में या फिर जो भी आपका एग्जाम है जब भी है, कल परसों 6, 7, 8, सी आपको 50% आए, 70 आए, 80 आए, 90 आए, 99 आए, 100 आए, ultimately all this will not matter much in your life, okay, this will not make a difference, it is not a do or die situation, आर या पार वाली situation नहीं है, ठीक है। there are multiple things, n number of things to do in your life that you can do, right। तो चिल रहो, काम रहो, इसके ऊपर आपकी जिंदगी निर्भर नहीं है, योर लाइफ एंड योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल दीज एग्जाम्स, ठीक है। डू योर बेस्ट, राइट, बट डोंट स्ट्रेस आउट और पैनिक टू मच, दैट इज द अल्टीमेट एजेंडा, ओके। ठीक है, तो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। अभी किसी को कोई डाउट्स वगैरह पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो, यस, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स ऑल्सो, और यू कैन अनम्यूट एंड आस्क, सब अपने दोस्त लोग हैं, सब अपने सेंटर के, नॉट एन इशू, ओके। चलो गो अहेड। यस, एनीवन, नो डाउट्स, किसी को कुछ क्वेरी है, सर ये कैसे करना है, या फिर वो करे कि ये करे कि नहीं करे। ओके, ठीक है, तो किसी को अगर डाउट्स नहीं है तो एनी लास्ट मिनट ट्रिक टू सॉल्व डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी का तो हमने काफी प्रैक्टिस किया था वैसे। देखो लास्ट मिनट ट्रिक, मैं तो डेटा सफिशिएंसी का एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक मतलब क्या, वो तो कॉमन ही है, बट डेटा सफिशिएंसी में एक चीज याद रखो, देखो आंसर निकालना जरूरी नहीं है, आंसर आता है कि नहीं बस उतना ही बताना है, ठीक है। आंसर निकालना जरूरी नहीं है। देखो अगर आपको लग रहा है कि देखो जैसे मान लो दो वेरिएबल है और दो मेरे इक्वेशन बन रहे हैं, ठीक है, दो इक्वेशन बन रहे, दो मेरे वेरिएबल है, तो अगर मुझे ये फिगर आउट होगा तो आंसर तो आ ही जाएगा, बस उसमें एक कंडीशन है, फिर भी वो चेक करना पड़ेगा कहीं वो इक्वेशन सेम तो नहीं है, कि 3 से सबको डिवाइड कर दिया तो अरे ये वाला इक्वेशन तो वही वाला इक्वेशन बन गया, राइट। अगर वो इक्वेशन सेम बन रहा है तो फिर ऑब्वियसली आंसर नहीं निकलेगा। लेकिन मान लो मुझे ऊपर से एक इक्वेशन बन रहा है दो वेरिएबल में, नीचे वाले से दो बन रहा है, तो ऑब्वियसली दो इक्वेशन दो वेरिएबल में सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा दिमाग में रखिए। और डेटा सफिशिएंसी भी आप देखो एंड में कर सकते हो, क्योंकि उसको लिए सॉल्व करना पड़ता है। दूसरा चीज ये है कि जब अपने को पता है ना, अब क्वांट बेस्ड है तो आप देख के भी बता सकते हो, राइट। अगर एलआर बेस्ड डीएस है तो आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा कि कौन कहाँ बैठा है नहीं बैठा है, वो तो बना के ही बता पाओगे, राइट। और सी ऑप्शन जरूर चेक करना, ठीक है, सी ऑप्शन आता है कि नहीं आता। अब सी ऑप्शन इज
दोनों टुगेदर लेके, और डेटा सफिशिएंसी का तो ठीक है, दैट वाज आई वाज टॉकिंग अबाउट अजम्पशंस, रीजंस, आर्गुमेंट्स वगैरह, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, उसके लिए सी ऑप्शन जरूर चेक करना। एंड डोंट फॉरगेट, सी ऑप्शन में बताता हूँ कहाँ कहाँ याद रखना है, वो अजम्पशन, रीजन, वर्बल रीजनिंग में याद रखना है। दूसरा चीज सिलोजिज्म्स में सी ऑप्शन याद रखना, उसके जो कंडीशंस है वो याद करके जाना, सी ऑप्शन कब आता है तुरंत क्वेश्चन हो जाता है, राइट। और जहां पे भी आपका ऐसे 5 ऑप्शंस है, इधर वाला जहीं पे भी, जहां पे भी ऑप्शन है एक बार जरूर चेक करना, ठीक है। ओके, डेटा सफिशिएंसी में उतना ही है। अभी लास्ट मिनट कोई ट्रिक उसके अलावा तो है नहीं, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस, एनी स्पेसिफिक चैप्टर्स, और चैप्टर्स का तो ड्यूरिंग चैप्टर्स ही हुआ था, बट इफ यू वांट टू आस्क यू कैन गो अहेड। यस, कुछ लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, सर क्या स्ट्रैटेजी रखूं? यस, एनीवन? Okay. So now what you guys do is just type in the chat box. अब आप लोग तो कुछ बोलोगे नहीं, I don't know, but I don't know how many of you are under stress. मतलब किस किस को स्ट्रेस आ रहा है, थोड़ा प्रेशर आ रहा है? Asawari says, are we required to click the submit button after completing the exam? If the time runs out and I am unable to click, what will happen? अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सबमिट क्लिक करना जरूरी नहीं है, अगर टाइम रन आउट हो जाता है ना तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, और जो भी आपने आंसर ऑप्शंस मार्क किए वो बाय डिफॉल्ट लिए जाते हैं, ठीक है। जस्ट मेक श्योर एवरीथिंग इज ग्रीन, इधर ग्रीन और इधर पर्पल एंड ग्रीन। जो भी ग्रीन में है उसको कंसिडर करेंगे, जो पर्पल ग्रीन में है दैट इज सिलेक्ट एंड मार्क फॉर रिव्यू, वो भी कंसिडर होगा। तो ये दोनों हो जाएंगे, टाइम रन आउट भी हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। यस, एनीवन एल्स? ओके, तो चलो आज की स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं कि आज क्या करना चाहिए सर। सी आई टेल यू, देखो आज अब वर्बल करोगे तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है। वर्बल कैन नॉट बी डन इन ऋषिता सिंह डायरेक्शन सांगा सर एकदा। सी, ऊपर मतलब नॉर्थ, नीचे मतलब साउथ, राइट मतलब ईस्ट और लेफ्ट मतलब वेस्ट, बस इतना ही है डायरेक्शन में, ठीक है। इतना याद रखोगे तो हो गया क्वेश्चन। अब इट इज एन एंटायर चॅप्टर, अभी मैं और क्या ही बताऊ, बट डायरेक्शन साठी एकच ट्रिक आहे की तुम्हाला डायग्राम बनवावं लागेल, ठीक आहे। वरती चाललाय मग राईटला चाललाय, हा दोन तीन गोष्टी, एक तर डायग्राम बनवावं लागेल सॉल्व करण्यासाठी, डायग्राम इज कंपल्सरी। सेकंड, जो भी आप राइट लोगे लेफ्ट लोगे, वो उस पर्सन के हिसाब से लेना है, ठीक है, अपने हिसाब से नहीं। वो जो पर्सन चल रहा है, वो कार जा रही है, उसके हिसाब से राइट और लेफ्ट लेना है। दैट इज अनदर थिंग टू कीप इन माइंड, ठीक है। और जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो ब्रेक करके लिखोगे। मान लो 20 ऊपर गया, फिर इधर राइट में आया, फिर 5 नीचे गया, तो ये जो 20 लिखा होगा उसको 5 और 15 में ब्रेक करके लिखो। जो दूसरे साइड के डायरेक्शंस होंगे या डिस्टेंस होगा उसको ब्रेक करके लिखना है, ताकि अल्टीमेटली जब आप डायग्राम बनाओगे तो सब पार्ट्स में होगा और आपको तुरंत सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। दैट इज द ओनली ट्रिक। एंड सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये पता होना चाहिए, ठीक है। okay. हाँ, तो आज आपको क्या करना है कि वर्बल आप आज मत करो, ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। और एलआर भी आप ज्यादा आज करके फायदा नहीं है। एलआर इज प्रैक्टिस बेस्ड, आपका प्रैक्टिस अच्छी होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट भी प्रैक्टिस बेस्ड है, और वर्बल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है, आज कुछ नहीं। तो आज करना क्या है आपको, सारे अरिथमेटिक, यस, फिर नंबर सिस्टम्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सारा रिवीजन करना है, सारे फॉर्मूलाज आपको देखने हैं, सारे कॉन्सेप्ट चेक करने हैं, ठीक है। यू नीड टू गो थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल द फाइनल थिंग्स दैट वी हैड, यू नो, जो हमने कर्ली ब्रैकेट में लिखा था, जो फाइनल कंक्लूजन था, नोट्स चेक करो, फॉर्मूलाज रिवाइज करो। कोई भी क्वेश्चन इसलिए मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने फॉर्मूला याद नहीं किया। ज्योमेट्री के डायरेक्ट फॉर्मूला, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब करो। अरिथमेटिक एपी का फॉर्मूला, राइट, क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले, राइट, कंडीशन चेक करो कि सेम रूट्स का क्या है, अनइक्वल रूट्स का क्या है, रियल रूट्स का क्या है, अनरियल रूट्स का क्या है, राइट। अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन है, एक सोल्यूशन कब आता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब आते हैं, राइट। तो ये सारी सोल्यूशन कब नहीं आता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है, राइट। ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज कंडीशंस यू शुड नो बिफोर गोइंग इन। सो आज आपको क्वांट का रिवीजन करना है, ठीक है। ओके सर, ब्लॅक अँड व्हाईट प्रिंट चालेल? हा हॉल तिकीटची का काही कंपल्शन आहे की कलर प्रिंटच? नाही नाही, कंपल्सरी काही नाही आहे। जर तुमचा फोटो क्लिअर दिसत असेल, मस्त दिसत असेल, तर ब्लॅक अँड व्हाईट प्रिंट चालेल, कलर इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है।
Okay. Yes, anyone? Anything else? Yes, किसी को पूछना है तो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, नॉट नेसेसरी यू नीड टू टाइप. ओके, ठीक है. तो आई डोंट थिंक एनीवन हैज एनी अदर डाउट. अगर मान लो कभी आपको आता भी है आज में कल में जो भी है, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी, नॉट एन इशू. ठीक है. सो गाइस, आपने अभी साल भर मेहनत की है, पढ़ाई की है, ठीक है, जितना भी किया है, गो एंड डू योर बेस्ट. राइट, गो एंड डू योर बेस्ट. ठीक है. देखो चलो एक मोटिवेटिंग स्पीच देता हूँ 1 मिनट का, और फिर अभी वैसे भी 2.5 मिनट बचा है और 1 मिनट रिलैक्सिंग दे दूंगा. चलो पहले रिलैक्सिंग देता हूँ, ठीक है. तो देखो, सी दिस एग्जाम विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस इन योर लाइफ. ठीक है, भले आपका कितना भी परसेंटाइल नहीं फर्क पड़ेगा, तो ज्यादा लोड मत लो. ठीक है. जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो. बड़े बड़े लोग, जो कुछ लोग हुए हैं, उन्होंने शायद एमबीए किया भी नहीं होगा जिंदगी में. देयर आर मल्टीपल एग्जांपल जिन्होंने एमबीए किया भी नहीं है. और अपन टारगेट कर रहे हैं, हमने मेहनत किया है, क्लास लगाया है, हमने पढ़ाई की है, हम अच्छा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं, हमने बहुत कुछ सीखा. दैट इज सफिशिएंट. ठीक है. एग्जाम इज जस्ट वन डे ऑफ टेस्ट, राइट. सो दैट विल नॉट मैटर मच. ठीक है. तो रिलैक्स रहो. बहुत कुछ आप कर सकते हो जिंदगी में, और दिस एग्जाम विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. ठीक है. ओके, सो बी काम एंड कंपोस्ट. ठीक है. किसी चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. अपनी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. मोटिवेटिंग स्पीच देता हुआ, राइट. सी गाइस, दिस इज योर लास्ट चांस टू मेक इट बिग इन लाइफ. ठीक है. ओके. अब ये जो 3 दिन है, दैट विल मेक और ब्रेक योर लाइफ. ठीक है. तो आपको क्रैक करना ही है एग्जाम. यू शुड गो इट विद अ माइंडसेट. ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि मैं क्रैक करूंगा. भले ही एग्जाम टफ हो, भले इजी हो, भले मीडियम हो, भले ही मुझे कुछ आता हो नहीं आता हो, लेकिन मैं ट्राई करूंगा. वहां पे जो 2.5 घंटा मुझे मिलेगा, उसमें आई विल पुट इन ऑल माई एफर्ट. I will not relax for 1 minute, and I will put in all my effort to try and get as many questions possible correct. Right? That should be your approach. Right? जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, तो यही मौका है. Right? If you want a tag with your name, with your CV for a lifetime, then this is the time that you have with you. Right? यही मौका है करने का. ठीक है. So be all charged up, be all motivated, leave no stone unturned, put in all the effort, follow all the guidelines and steps, and you will definitely get success. You will definitely get good results. So all the best to everyone, guys. Those who are relaxed, those who are stressed, everyone, all the students, right? I hope you make it big. Do give me a call after your exam. Yes. Thank you so much for attending, and all the best. Do well. Thank you so much for joining. Chalo, bye.